भारत की जबरदस्त तरीके से बढ़ती अर्थव्यवस्था की धमक पूरी दुनिया में है। अमेरिका की दिग्गज इक्विटी रिसर्च कंपनी जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। जेफरीज का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार जारी तेजी बरकरार रहेगी और बाजार की तेजी से बाजार में अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों तरह के इन्वेस्टर्स का भरोसा भारतीय बाजार में बढ़ रहा है। जेफरीज का कहना है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक भारत का मार्केट कैप 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। इस समय वर्ल्ड में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारतीय बाजारों का मार्केट कैप 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि 44.7 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिका पहले स्थान पर बरकरार है। भारतीय बाजार में जो इतनी बड़ी संभावना दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीयों ने इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी केवल कुछ लोगों को ही इसके फायदे मिलने शुरू हुए हैं। यहाँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी प्राइमरी स्टेज पर ही है। भारत में अभी घरेलू बचत का केवल 5% ही इक्विटी व म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो कि 200 लाख करोड़ के बैंक डिपॉजिट के मुकाबले अभी काफी कम है। जब इन 200 लाख करोड़ के अकाउंट होल्डर्स को पता चलेगा कि वह म्यूचुअल फंड के मुकाबले कितना कम अर्न कर रहे हैं, तो सोचिए क्या होने वाला है। भारत में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में रियल एस्टेट का बोलबाला रहा है। अभी तक घरेलू बचत का लगभग 51% हिस्सा प्रॉपर्टी का है और 15.5% हिस्सेदारी गोल्ड की है। 10 साल पहले म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट टू बैंक डिपॉजिट 11% पर था, जो हम भारतीयों की जागरूकता के चलते इस समय 25% पर है। लेकिन इन सब के बाद भी जीडीपी के मुकाबले म्यूचुअल फंड के फैलाव का ग्लोबल एवरेज 74% है, लेकिन भारत में यह एवरेज मात्र 15% है। सोचिए अभी कितना पैसा म्यूचुअल फंड में आना बाकी है। इक्विटी बाजार भारतीयों के लिए तो जबरदस्त रिटर्न देता ही रहा है, लेकिन अगर हम इसको डॉलर टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो भी भारतीय बाजारों ने पिछले कई सालों से 10% से ऊपर के रिटर्न डॉलर टर्म में दिए हैं, जो कि अमेरिकी बाजार के औसत रिटर्न से काफी ऊपर है। जिस तरह से भारत में तरक्की का दौर चल रहा है, उम्मीद है अगले 5 से 7 सालों में भारतीय बाजार 9 से 10% के औसत रिटर्न डॉलर टर्म में देता रहेगा। डॉलर टर्म में रिटर्न का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। विदेशी निवेशक डॉलर में अपना इन्वेस्टमेंट लाता है, जो कि डॉलर के मुकाबले रुपया 3 से 4% हर साल डेप्रिशिएट करता है, तो विदेशी निवेशकों को भारतीय निवेशकों के मुकाबले 3 से 4% रकम कम मिलती है। इसलिए डॉलर में यह रिटर्न 3 से 4% के सालाना के हिसाब से कम दिखाई पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद विदेशी निवेशकों के लिए रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव साबित होते हैं। इसलिए भारत विदेशी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तरक्की होने से भारत पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो रहा है। इन सबसे भी 2030 तक भारत के मार्केट कैप के 10 ट्रिलियन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जेफरीज के मुताबिक यह सब इसलिए संभव दिख रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत में सरकारी स्तर पर जो सुधार कार्यक्रम चलाए गए, उससे भारत की बुनियाद मजबूत हो गई और अगले दशक तक भारत का विकास जारी रहेगा। लेकिन भारत की इस जबरदस्त तरक्की का फायदा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या कोई हाउसवाइफ है, तो आपको या आपके स्पाउस को तो उतनी ही सैलरी मिलेगी, और अगर आप कोई व्यापारी या प्रोफेशनल व्यक्ति या कोई किसान है, तो भी शायद आपको भारत की जबरदस्त तरक्की का फायदा नहीं मिल पाएगा जितना भारत के टॉप बिजनेस हाउसेज कमा लेंगे। इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप भी भारत के टॉप बिजनेस हाउसेज में पार्टनर बन जाएं। फिर हर व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट कमाएगा। म्यूचुअल फंड इस पार्टनरशिप का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। आपको बस इतना करना है कि किसी अनुभवी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ बैठकर अपने रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से
खुद के लिए सूटेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और भारत के इस जबरदस्त तरीके का पूरा पूरा फायदा उठाना है। तो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।